मॉर्निंग बच्चों। आज हम अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.2 फिफ्थ एंड सिक्स्थ करेंगे। बाकी का सब मैंने पीछे के वीडियो में किया है, आप वो कर लीजिए देख के। अब ये सम थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, हमें क्या था दिमाग में, हमको या तो x के लिए कोई वेरिएबल डालना था या तो y के लिए वेरिएबल डालना था। तो हम 0 1 2 3 देते थे, ये मैंने पक्का रखा था तुम्हारे लिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ पे x के पास भी एक कोफिशिएंट है 3 और y के पास भी एक कोफिशिएंट है 4, राइट ना। अगर x के पास भी कोफिशिएंट है और y के पास भी कोफिशिएंट है तो नेचुरली ये सम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में मिलेगा। और जब वो नंबर फ्रैक्शन में मिलता है तो हमको ग्राफ करने में बहुत डिफिकल्टी होता है। तो अवॉइड टू डू दैट, वो अवॉइड कीजिए करना, ठीक है। समझते हैं ना तुम्हारे लोग का नाम क्या बोलते हैं। आई मीन अभी यहाँ पर x के पास भी कोफिशिएंट है और y के पास भी कोफिशिएंट है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। मैंने आपको हमेशा बोला है कि माइनस वाले सम बाहर जाएंगे, राइट। देखो ध्यान से, इसमें देखो हम क्या करेंगे, बाहर क्या हमारा -7, एम आर आई। हम क्या करेंगे, -4 को क्या करेंगे, बाहर लाएंगे, तो ये क्या हो गया, +4। अब हम क्या करेंगे, ये जो +3 है ना उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, इस साइड लाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है। हम x को यहीं पर रखेंगे, x को अगर हम यहीं रखेंगे तो ये 3 क्या है, एक नंबर और एक अल्फाबेट के बीच में साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई की साइन होती है। समजते ना तुम्हाला का ना, एक नंबर आणि अल्फाबेटच्या मध्ये काय असतं, मल्टीप्लायची साइन असते। अब ये मल्टीप्लाई हम जब यहाँ लाते हैं तो क्या होता है, वो डिनोमिनेटर होता है। तो मैंने इसको डिनोमिनेटर में रखा, ये मेरा एक इक्वेशन रेडी हो गया। देखो x y x y, मैंने आपको क्या बोला था, 0 1 2 3 डालना है। लेकिन अब वो डालोगे ना नंबर, तो आपको डेफिनेटली नंबर पॉइंट में या तो फ्रैक्शन में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर अभी 0 डाला, y के लिए 0 डाला। देखिए मैं अब ये सॉल्व करके बताती हूँ। -7 + 4, y के इधर क्या डालना है हमको, अभी 0। लक्षपूर्वक बघा, म्हणजे समजणार तुम्हाला लोकांना। आता वायचे इथे काय टाकायचं, आपल्याला 0 टाकायचं आहे, बरोबर। आणि हे 3 तसे तसे आपल्याला खाली लिहायचं आहे, ठीक आहे। -7 + 4 × 0 0 3 -7 और 0 क्या आएगा, प्लस और माइनस। लेकिन 7 से 0 कट किया तो क्या बचता है, 7 ही बचता है, am I right? 7 ही बचता है, बिगर साइन है -7 और ये 3। कैसा आया, फ्रैक्शन में आया ना। अगर तुम इसको डिवाइड करते हो तो 3 2 जा 6 1 0 3 3 जा 9 1 0 3, मतलब आंसर क्या आएगा, 2.3333 आएगा। मुझे बताइए ये ग्राफ में करना इजी है कि हार्ड है, काय हे सोपं पडणार तुम्हाला ग्राफ मध्ये करायला, नाही। हे ग्राफ मध्ये करायला तुम्हाला खूप कठीण होईल। त्यासाठी मी तुम्हाला एक छानसा ट्रिक सांगते, ठीक आहे। फक्त तो ट्रिक लक्षपूर्वक बघा, ओके। तर 0 आता कामाला नाही येणार आपल्याला, कारण 0 1 2 3 का नाही येणार कामाला, हे पण लक्षात ठेवा।
कारण मी तुम्हाला सांगितलंय फक्त 0 1 2 3 घेत जा, पण तेव्हा ह्याला कोफिशियंट नव्हता, राईट. एका नंबर बरोबर एका अल्फाबेट नव्हता, एका अल्फाबेट बरोबर एक नंबर नव्हता, कोफिशियंट नव्हता, कोफिशियंट नहीं था हमारे साथ. इसके लिए 0 1 2 3 काम करता है, लेकिन जब भी कोफिशियंट रहेगा उस वक्त क्या करना आपको. चलो मैं अभी 1 लेती हूँ. क्या लेती हूँ? 1. ठीक है, अब मैंने 1 लिया. देखिए मैं अभी ये सॉल्व करूँगी. -7 + 4 × 1 and 3. -7 + 4 1 = 4 3 प्लस और माइनस 4 - 3 3. बड़ा नंबर 7 है तो उसका माइनस साइन आ जाएगा, और ये 3 डिनोमिनेटर का 3 कट होता है. क्या आ गया? -1 -1. वेरी गुड. 1 से हमें -1 आ गया, राइट. समझ रहे हैं ना आपको बच्चों? देखो मुझे पूछो, आप नहीं समझ में आ रहा है तो ओके. और बाकी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटे, क्या डाउट है, कैसे करना है, क्या समय. अब मैं एक एक एक्सरसाइज होने के बाद ऐसे एक एग्जाम शीट डालूंगी, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है. घर में प्रैक्टिस करते ही रहना चाहिए आपको. देखिए मेरा 1 डालने से मुझे -1 आ गया, मीन्स मैं -1 प्लॉट कर सकती हूँ कि नहीं? यस, -1 में प्लॉट कर सकती हूँ. अब मुझे नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या मैं 2 डालूँ, 3 डालूँ, 4 डालूँ? नहीं. आइडिया है, यहाँ एक टेक्निक है, याद रखना. ये जो नीचे नंबर क्या है हमारा? 3, और हमने क्या डाला था नंबर? 1. तो 1 + 3 कितना हो गया? 4. आ गया ना 4. नेक्स्ट कोएफिशिएंट कैसा देखने का? 4 + 3 7. समझ में आ रहा है तुमको? समझ में आ रहा है? यस. देखें अभी मैं आपको बताती हूँ, ये आपको 4 करके बताती हूँ. 4 × 4 16 3. प्लस और माइनस 16 - 7 9 and 3, राइट. 16 - 7 9. बड़ा नंबर 16 है, उसके बाजू में ऐड है तो वो हमको ऐड डालना है. 3 1 = 3 3 = क्या आ गया? मुझे 3 आ गया. एम आई राइट? 3 आ गया. ठीक है ना? देखिए -7 + 4 × 7 and 3. -7 + 4 7 = 28 and 7. 28 and 7. 21 upon 3. 3 1 = 3 7 means -7. देखिए बच्चों, हमने क्या लिया था? 7. -7 + 4 × 7. y की जगह पे 7 लिखा. 4 7 = 28. प्लस और माइनस 28 - 7 21. लेकिन मैंने बाई मिस्टेकली माइनस डाला है. 28 बड़ा है तो उसके बाजू में प्लस है तो माइनस निकल जाएगा. तो यहाँ पर भी माइनस निकल जाएगा, यहाँ पर भी माइनस निकल जाएगा. तो 7 और 7, राइट. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. हमने 0 1 2 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमको नंबर फ्रैक्शन में मिलता है. जब भी कोई इक्वेशन को कोएफिशिएंट मिलता रहेगा दोनों जगह, उस वक्त आपको दिमाग लगाना है. आपने 1 लिया तो हमें 1 से -1 मिल गया. इसके बाद वो डिनोमिनेटर से ऐड करते ही जाना है. अब देखिए लास्ट के आ गया 7 + 3 10 होता है.
आप 10 भी ले सकते हो। हाँ बच्चों, 10 भी ले सकते हो, ठीक है। नहीं, 10 काफी बड़ा नंबर होता है, तो आप 3, पहले वाला हमने क्या लिया था, कोफिशिएंट 1 लिया था, 3 - 1 2, क्या है 3 - 1 2 ले लिया, बराबर। लेकिन 3 बड़ा है ना, ऐसा आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला है 7 + 3 10 होता है, ठीक है। सपोज मैंने अभी 10 ले ली, 10 भी लेके आपको बताती हूँ। हाँ, देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, -7 + 4y/3, राइट, राइट ना बच्चों। -7 + 4 × 10/3, -7 + 4 10 40/3, प्लस और माइनस, तो 33/3, 3 11 आंसर क्या आया हमें, 11 आया। मतलब जो आप ग्राफ बनाते हो ना, तो वहाँ पर हम 9 तक ही लिखते हैं मोस्टली, तो आपको 10 11, यहाँ पर भी 10 11, ऐसे सब जगह आपको 10 11 तक करना है। अगर आपको लगता है ये ग्राफ काफ़ी बड़ा होता है, तो आप इजीली ये भी तरीका कर सकते हो। आप 3 - 1 2 भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, 2, लेकिन 3 बड़ा है तो -2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर आपको ये हार्ड लगता है तो आप वो 10 ही ले लीजिए। तो आपको सिर्फ ग्राफ में 11 तक करना है बस। तो मैं ये भी बताती हूँ, 7 + 4 × -2/3, 4 2 8/3, राइट ना। माइनस साइन है वो कंटिन्यू, -7 + और -8/3, माइनस माइनस प्लस, 9 10 11 15/3, 8 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा उसका, राइट ना। देखिए मैं वापस बताती हूँ, हमने इक्वेशन लिखा, वो इक्वेशन में -2 डाल दिया, राइट। तो 4 2 8 आया, ये माइनस मैंने कंटिन्यू किया, राइट। प्लस और माइनस माइनस, राइट। अब माइनस माइनस प्लस, 7 + 8 15, बड़ा नंबर 8 है इसलिए उसका माइनस साइन कंटिन्यू फॉरवर्ड हो गया। क्या हो गया, 3 1 3 5 15, क्या आया मुझे, -5। क्या मेरे को -5 तो मिल सकता है ना ग्राफ में, 11 से अच्छा तो -5 मिल सकता है ना। आपको वो हार्ड लगता है तो आप 11 ही लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही मेथड रख दीजिए आप दिमाग में, ओके। देखिए बच्चों, मैंने जैसे कि आपको कहा, जब भी कोई इक्वेशन को डिनोमिनेटर आता है, डिनोमिनेटर, राइट, तब वो डिनोमिनेटर 0 1 2 3 से नहीं वर्क करता है। फिर भी हमारे तसल्ली के लिए हम 0 डाल के देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, 0 डाल के आपको दिखाया था, 0 डाला तो मुझे फ्रैक्शन आया, मतलब तो 0 वर्क नहीं होता है, इसलिए मैंने 1 डाला। मैंने 1 डालने से मेरा वर्कआउट हो गया, मुझे -1 मिल गया। 1 डालने से मुझे -1 मिल गया। इसके बाद मैंने क्या किया, 1 + 3 को 4, 3 + 4 को 7, और इसके बाद लास्ट नंबर ज़्यादा बड़ा आता है, इसके लिए 1 - 3 किया। क्या किया, 1 - 3, तो क्या आ गया, -2 आ गया, राइट ना बच्चों। ऐसा करना है आपको, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। अभी देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x - 2y = 0, ठीक है। हमें क्या करना है, कभी भी नेगेटिव साइन बाहर डालना है। तो 5x = 2y। अभी x को कभी भी नहीं हिलाना है, हमको x जगह पे ही रखना है। 2y का 2 को हमको इधर लाना है, मतलब 5x/2 लिखना है। तो हमको y को बाहर डालना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और y = 5x/2। एम आई राइट, समझ में आ रहा है बच्चों आपको। अब हम टेबल बनाएंगे, 5x x एंड y।
जैसे कि मैंने आपको कहा है, जब भी डिनोमिनेटर में नंबर आता है, ध्यान दो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। जब भी डिनोमिनेटर में नंबर आता है उस वक्त हमारा 0 1 2 3 काम करता है या नहीं करता, ये श्योरिटी नहीं है। सबसे पहला वाला नंबर हमको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। पहला नंबर जैसे ही मिलता है हमको डिनोमिनेटर से ऐड करते करते नेक्स्ट कोफिशिएंट मिल जाएगा। चलो हम पहले इधर ज़ीरो डालते हैं, क्योंकि y तो बाहर है तो नेचुरली मुझे x को ही देना है, x का कोफिशिएंट भरना है, बराबर ना। मैंने सपोज 0 डाल दिया। देखिए मैं यहाँ बताती हूँ, y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 5 0 0 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 0। 0 वर्क हो गया यार, 0 तो वर्क हो गया। अगर 0 वर्क होता है तो हमारे लिए 0 काम का हो गया अभी इस वक्त, तो आंसर क्या आ गया 0 0। एम आई राइट? नेक्स्ट कोफिशिएंट कैसे ढूंढना है बच्चों? 0 प्लस 2 2, राइट? 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6। आप ये 6 भी ले सकते हो या तो 0 माइनस 2 भी ले सकते हो, -2 हो जाएगा, राइट? ये भी ले सकते हो। मैंने आपको लास्ट इसमें बताया था, नंबर काफ़ी बड़ा होता है तो 1 और 3 माइनस करना है और उस हिसाब से आपको आंसर वो कोफिशिएंट भरना है। अब 6 भरोगे तो भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है? y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2, y इज इक्वल टू, अभी मुझे 2 डालना है, राइट? सॉरी मैंने y के पास लिखा है, हमको यहाँ लिखना है, ओके? x का कोफिशिएंट भर रहा है, 5 इंटू 2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 5, तो 2 and 5, ओके? नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2, 5 इंटू 4 अपॉन 2, समझ में आ रहा है ना बच्चों? 5 4 20 and 2 4, y इज इक्वल टू 4, तो सॉरी 10 10। क्या बच्चों ध्यान नहीं लगता है आपका? हाँ, 2 कितने 20 है? 2 4 20 है क्या? 2 10 20 है ना? हाँ, नाश्ता नहीं हुआ है क्या आप लोग का? 10 4 and 10। ध्यान दो बेटा, अभी मैंने लास्ट इक्वेशन बोला था आपको कैसे करना है। या तो आपको डिनोमिनेटर के साथ माइनस करना है, 0 माइनस 2 -2 आ जाता है। तो देखो y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2, 5 इंटू -2 अपॉन 2, राइट? 5 2 -10 अपॉन 2, -5, -2 अपॉन -5। देखिए ये मेथड कहीं नहीं दिखाया रहेगा आपको, मैं बहुत इजीली वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब भी 2 कोफिशिएंट रहेगा और डिनोमिनेटर आएगा हमें, तो नंबर हमेशा फ्रैक्शन में अवॉइड करना, क्योंकि ग्राफ में करना बहुत डिफिकल्टी है। उस वक्त हमको 0 1 2 3 काम आता है करके ये श्योरिटी नहीं है। 0 डाल के देखना हमको, 0 अगर काम करता है तो ठीक है, अगर करता रहेगा फिर उसका डिनोमिनेटर से ऐड अप करते करते आगे का लेना है। अभी ये सब में 0 नहीं वर्क हुआ, 1 हो गया था, बरोबर? आपल्याला 1 वर्क झालेला, मग आपण काय केलेला बघा, 1 ने वर्क झालेला, आपल्याला 1 कोफिशिएंट घातल्यानंतर व्हेरिएबल घातल्यानंतर आपल्याला आन्सर काय भेटलेला? -1, राइट ना? -1। इसके बाद मैंने 1 + 3 4, 4 + 3 7, यहाँ बहुत बड़ा होता है इसलिए 1 -3 -2, तो मेरा एक इक्वेशन क्लियर हो गया। ऐसे ही मुझे सेकेंड इक्वेशन भी क्लियर अप करना है, ठीक है? इसके बाद का स्टेप है मुझे ग्राफ। चलो मैं आपको ग्राफ देखिए बच्चों, ये मेरा ग्राफ है, राइट? हमने प्लॉटिंग किया है, एक्स क्वाड्रेंट, वाई क्वाड्रेंट, 0 1 2 3 4, -0 1 2 3 4। सबसे पहला मेरा इक्वेशन का था 1 and -1, एम आई राइट? तो देखिए 1 का था +1,
पहले वाला था -1, -1 कहाँ है बच्चों? -1 दिखाओ। यस यस, -1। इसके बाद +1, देखिए वहाँ पर है, फिर वहाँ पर ब्लू डॉट है, दिख रहा है आपको ब्लू डॉट? यस। देखिए बच्चों, नेक्स्ट था हमारा 2 and 5, सॉरी नेक्स्ट है हमारा 3 and 4। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है मेरा 3 and 4। तो x का 3 यहाँ है, राइट, एंड 4 यहाँ है, ठीक है ना? और ये 3 और ये 4, यहाँ एक डॉट हो गया। नेक्स्ट है मेरा 7 और 7, +7 एंड पॉजिटिव y का भी 7, दोनों पॉजिटिव है, राइट ना? नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव रहता तो मुझे नीचे जाना पड़ता था। अब ये 7 and 7, ये मेरे से इजीली हो गया, 1 1 3 4 7 7। नेक्स्ट देखिए मेरा दोनों नेगेटिव है, -5 एंड -2, -5 x एक्सेस का ये पॉजिटिव है, राइट, ये नेगेटिव है बच्चों, देखो ध्यान दो बच्चों। तो ये -5 है, राइट ना? ये -5 है एंड उसका y का क्या था? -2, तो ये -2 है y का, ये y की लाइन है, ये x की लाइन है। तो x की नेगेटिव नंबर कहाँ है? यहाँ पर है, और y की नेगेटिव नंबर कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ से -2, तो -5 एंड -2 दोनों माइनस है ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, इसलिए देखो -5 एंड -2, ऐसे एक लंबा लाइन डाल के यहाँ पर हमको। देखिए बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन कैसा है? 0 0 0 0, तो ओरिजिन कहाँ पर है हमारा? 0 and 0। नेक्स्ट नंबर है 2 and 5, 2 and 5 दोनों पॉजिटिव है, तो 2 कहाँ पर है? x का +2 और +5 y का, यस, तो ये 2 and 5। नेक्स्ट है मेरा 4 and 10, +4 एंड +10, यस, 4 and 10। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा नेगेटिव -2, x का -2 दिखाओ, -2 और -5, यस। तो देखिए फिर ऐसे एक लंबा लाइन मार के वहाँ पर इक्वेशन आपको कर्व करने का है। और कहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया बच्चों? बताओ मुझे, कहाँ इंटरसेक्ट हो गया? वेरी गुड, इंटरसेक्ट हमारा उस पोजीशन में हुआ है। देखिए बच्चों, यहाँ इंटरसेक्ट हुआ है हमारा, यहाँ पर। जब यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया तो ये कौन सी लाइन पे इंटरसेक्ट हुआ? 1 की लाइन पे इंटरसेक्ट हुआ। और लेकिन यहाँ पर 2 और 3 के मिड में, 2 और 3 के मिड में ना तुम 3 लिख सकते हैं ना तुम 2 लिख सकते हो, इसलिए हमें 2.5 लिखना है। तो लास्ट का क्या लिखना है? द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन x = 1 एंड y = 2.5। बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, ग्राफ। हेलो बच्चों, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 का 6th सम सिखा रही हूँ। 5th सम आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हमें या तो x का कोई वेरिएबल डालना है या तो y का वेरिएबल डालना है, लेकिन अगर दोनों को कोफिशिएंट रहेगा तो उस वक्त हमको क्या करना है? अगर दोनों को कोफिशिएंट रहेगा तो डिनोमिनेटर से डील करना पड़ता है, इसीलिए उसके लिए ज़रा टेक्निकली हमको सम करना है। सपोज अभी ये -3 हमने बाहर डाल दिया, तो ये क्या हो गया? +3y, राइट। अब ये 2x, 2 और x के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई की साइन है, तो मैंने 2 को क्या कर दिया? डिनोमिनेटर में डाल दिया। हमने जैसे कि कहा था 0 1 2 3 हमारा वर्कआउट होता है, लेकिन ऐसा डिनोमिनेटर या कोफिशिएंट आने के वजह से हमको देखना पड़ेगा कि वो 0 से टैकल होता है या नहीं।
ज़ीरो डाल के देखेंगे पहले, ओके। सपोज मैंने ज़ीरो डाल दिया, फोर प्लस थ्री इंटू क्या है, हमें एक्स ढूंढना है ना, इसलिए वाई के लिए वेरिएबल डाला। वाई अंदर है ना बच्चों, वाई अंदर है ना, यहाँ पर तो हम ज़ीरो नहीं डालेंगे तो हमारे लिए बहुत ट्रिकी हो जाएगा। तो जिसको सम के साथ अल्फ़ाबेट है वो उस अल्फ़ाबेट को डाल देना है आपको, ज़ीरो डाल देना, ज़ीरो। फोर प्लस थ्री ज़ीरो ज़ा ज़ीरो एंड टू, फोर प्लस ज़ीरो फोर अपॉन टू, टू वन ज़ा टू, टू ज़ा टू, एक्स इज इक्वल टू टू। तो टू वर्क हो गया हमारा, मतलब ज़ीरो वर्कआउट हो गया हमारा, यस वेरी गुड। नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या, वन टू थ्री नहीं करना है, जब भी डिनोमिनेटर रहेगा तो क्या करना है, ज़ीरो प्लस टू, टू प्लस टू, एम आई राइट। और लास्ट वाला कैसे करना है, ज़ीरो माइनस टू, तो क्या आ गया उसका आंसर, माइनस टू, ठीक है ना। अभी देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके। सॉरी, फोर प्लस वाई के लिए क्या है वैल्यू अभी, टू, थ्री इंटू टू अपॉन टू, फोर प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स, टू, फोर प्लस थ्री सॉरी फोर प्लस सिक्स टेन अपॉन टू, फाइव, क्या आया, फाइव आया। एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री वाई अपॉन टू, एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री इंटू क्या डाला है हमने, फोर, एक्स इज इक्वल टू, समझ रहे हैं ना बच्चों, ध्यान से करो, ध्यान से करने से हमारा सम अच्छे से हो जाएगा और दिमाग शांत रखना है। फोर फोर थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व एंड टू, 16, 12, 13, 14, 15, 16, 16 एंड टू, 8, एक्स इज इक्वल टू 8। अब एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री वाई अपॉन टू, फोर प्लस थ्री इंटू माइनस टू, थ्री टू ज़ा सिक्स, समझाना है माइनस कैसा है आपको, थ्री टू ज़ा सिक्स, और ये माइनस कंटिन्यूशन आ गया। अब प्लस और माइनस, माइनस सिक्स, तो सिक्स माइनस फोर, माइनस टू, कट किया, माइनस वन, टू कैसा, माइनस कैसा है पता है ना, सिक्स के बाजू का माइनस साइन, और टू टू कट किया, माइनस वन, यहाँ पर लिखना है 20 52 84 माइनस वन माइनस, ये हमारा हो गया राइट। सेकेंड इक्वेशन करते हैं बच्चों, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस एक्स सॉरी 3y माइनस एक्स अपॉन इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है हमको, माइनस एक्स को बाहर डालना है, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्लस एक्स हो गया राइट ना, एक्स बाहर गया तो इसको कोफिशिएंट है क्या बच्चों, नहीं है कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट नहीं है, तो हम अभी 0 1 2 3 हमारा यहाँ वर्क हो जाएगा y के लिए, तो 3y जगह पे रखो, ये 4 को यहाँ लाओ, तो ये -4 हो जाएगा। समझ में आया है आपको, देखो मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने माइनस है, नेगेटिव साइन हमेशा बाहर जाता है, याद है ना आपको, तो ये नेगेटिव है माइनस एक्स, तो मैंने बाहर डाला तो ये प्लस एक्स हो गया राइट। अब ये एक्स के लिए कोफिशिएंट है क्या, नहीं है, एक्स के लिए कोफिशिएंट नहीं है राइट ना, जब कोफिशिएंट नहीं रहेगा तो हमारे लिए क्या वर्कआउट होता है, 0 1 2 3, तो ये मैंने +4 को अंदर लाया -4, तो अभी मेरा एक्स वाई 0 1 2 3 राइट ना। अभी हम एक एक सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स राइट,
3 into 0 minus 4 is equal to x. 3 zeros are 0, 4, x. X is equal to minus 4. Am I right? Am I right? आ रहा है ना बच्चों आपको? नेक्स्ट 3x minus 4 is equal to x. अभी मेरा क्या है? 1 डालना है. 3 into 1. 3 1 जा 3 minus 4. 3 minus 4 minus 1. मतलब x is equal to minus 1. minus 1. अब नेक्स्ट है 3y minus 4 is equal to x. अभी मुझे 2 डालना है, राइट? 2. 3 2 जा 6 minus 4. 6 minus 4 2. x is equal to 2. And the last 3x minus 4 is equal to x. 3 into 3 minus 4 is equal to x. 3 3 जा 9 minus 4 is equal to x. 9 minus 4 5. x is equal to 5. दिख रहा है ना बच्चों बोर्ड पे? 5. मतलब यहाँ पर है 4 and 0 minus 1 and 1, 2 and 2 and 5 upon मतलब 5 and 3. ठीक है ना? इसके बाद का हमारा स्टेप है ग्राफ करना. देखिए बच्चों, ये मेरा ग्राफ है. मैंने ये प्लॉटिंग कर दिया. x किया, y किया. देखिए बच्चों, हमारा क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 and 0. x का 2 कहाँ पर है बेटा? x का 2 बताओ, जल्दी बताओ. यस, x का 2 और y का 0 है. 0 है बोला तो ओरिजिन, तो कुछ नहीं करने का, सिर्फ 2 पे डॉट कर देने का. ठीक है. नेक्स्ट है मेरा 5 and 2, दोनों पॉजिटिव है. x का 5 किधर है बच्चा? यस, ये 5 है, ये 2 है, तो 5 and 2. ओके. नेक्स्ट है 8 and 4, वो भी दोनों पॉजिटिव है, तो 8 किधर है? x का 8 and 4 किधर है? तो ये पॉइंट हो गया. समझ में आ रहा है? इसके बाद है दोनों नेगेटिव है, -1 and -2. x का -1 का है, पहले वो मुझे बताओ. -1 और -2, ये मेरा पॉइंट है. ठीक है ना? अब मैं एक लाइन रे आउट करूँगी. देखिए बच्चों, मैंने लाइन ड्रॉप किया और मैंने इक्वेशन भी लिखा. 2x minus 3y is equal to 4. देखिए, गौर से देखिए, जूम करके देख लेना आप लोग. देखिए, सेकेंड इक्वेशन का मेरा पहला क्या आ गया था? -4 and 0. x का -4 कहाँ है? जल्दी बताओ वेदिका. -4, यस, एंड 0 ओरिजिन. बोला तो 0 का कोई पॉइंट नहीं, तो -4 पे ही हमको डॉट करना है. इसके बाद है -1, x का -1 का, x का, यस -1, और y का +1. यस, वेरी गुड. तो वो डॉट आ गया. फिर ये दोनों भी प्लस है, 2 and 2, x का 2 and y का 2, और बाद में दोनों पॉजिटिव 5 and 3, x का 5 and y का 3, 5 and 3. हाँ, अभी मैं लाइन अप करूँगी. देखिए बच्चों, मैंने लाइन अप किया. मैंने दोनों इक्वेशन लिखा. पहला इक्वेशन था 2x minus 3y is equal to 4. सेकेंड इक्वेशन मेरा 3y minus x is equal to 4. वो कहाँ इंटरसेक्ट हुआ? देखिए बरोबर, कहाँ इंटरसेक्ट हुआ? यस, 8 दिखाओ, 8 दिखाओ. x का 8 दिखाओ, 8, x का 8 और y का 4. तो यहाँ वो इंटरसेक्ट हुआ. तो लास्ट का स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 4. आई होप आपको समझा होगा. आप कोई भी कोफिशिएंट डालोगे, वेरिएबल डालोगे, तो आंसर आपको यही आता है. नॉर्मली कोफिशिएंट रहेगा तो वो जो मैंने टेक्निक आपको बताया, 0 अगर वर्क होता है तो 0 डाल के देखने का. इसके बाद डिनोमिनेटर से ऐड करते करते नेक्स्ट नंबर लाना है. नहीं कोफिशिएंट रहेगा तो हमको 0 1 2 3 4 0 1 2 3 लेना है. ठीक है. होप आपको समझ में आ गया हो गया. इसी के साथ मेरा 1.2 ख़त्म हो गया. 6 सम आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए.
नेक्स्ट है मैं हमारा अभी 1.3 डिस्क्रिमिनेशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी।